फैक्ट नंबर 1। आप में से ज्यादातर लोग ही समझते होंगे कि इंसान के सारे ऑर्गन्स बॉडी के अंदर ही होते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसान का सबसे बड़ा ऑर्गन उसकी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि उसकी बॉडी के बाहर होता है। चौंक गए ना? ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है और एक एडल्ट की बॉडी में करीबन 3.6 किलो स्किन होती है और ये 3.6 किलो स्किन 22 स्क्वायर फीट में फैली होती है। इंसान की स्किन उसका बेहद साथ देती है और बदलते क्लाइमेट से उसको सुरक्षित करती है। सिर्फ यही नहीं, स्किन एक वाटरप्रूफ ऑर्गन होती है और ये ऑर्गन सनलाइट और हार्मफुल केमिकल से भी बॉडी की रक्षा करती है। स्किन एक अकेला ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी में पाए जाने वाले अन्य ऑर्गन्स जैसे लीवर, किडनी और दिल को बाहरी दुनिया से भी बचाता है। तो जितनी आप अपनी स्किन की केयर करेंगे उतनी ही आपकी स्किन आपके बाकी ऑर्गन्स की केयर करेगी। फैक्ट नंबर 2। ऐसी दिखने वाली बोतल से आपने कई बार कोका कोला पिया होगा और इस चिल्ड कोका कोला ने आपका गला पूरी तरह से तर भी कर दिया होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोका कोला ही वो कंपनी थी जिस कंपनी का सॉफ्ट ड्रिंक सबसे पहले अंतरिक्ष में इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, 12 जुलाई 1985 को एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में स्पेस शटल चैलेंजर नामक एक ऑर्बिटर में घूमने निकले और वो अपने साथ कोका कोला की कैन भी ले गए। उस समय ये कोका कोला की कैन न्यू कोक के नाम से आया करती थी और फिर 12 जुलाई को इस कैन ने अंतरिक्ष में पहली बार खुलकर एक नया रिकॉर्ड बना डाला और दुनिया भर में कोका कोला और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में कोका कोला पीना धरती के मुकाबले बेहद कठिन काम था। जब हम धरती पर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते से ही गैस बबल्स बाहर आने लगते हैं और कुछ ही देर में काफी सारी गैस उड़ जाती है। लेकिन अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी होने के कारण 12 जुलाई 1985 को कोका कोला की कैन खोलने के बाद उसमें से गैस बबल्स बाहर नहीं आ पाए और एस्ट्रोनॉट्स को एक कोक पीते वक्त काफी सारी गैस अपने पेट में डालनी पड़ी और इसी चीज ने कोका कोला का असली मजा ही बिगाड़ दिया। फैक्ट नंबर 3। अगर आप स्कूल में हैं तो आप अपने हर समर वेकेशन में कुछ ना कुछ नई चीज सीखते होंगे। आप में से कुछ लोग स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते होंगे, कुछ जिम में बॉडी बनाने निकल पड़ते होंगे और कुछ दिमाग को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन क्लासेस लगा लेते होंगे। लेकिन ये फैक्ट उन लोगों के लिए है जो अपने समर वेकेशंस में म्यूजिक सीखना प्रेफर करते हैं। पियानो कुछ इस तरह का दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगा दुनिया के सबसे बड़े पियानो से। इससे मिलिए, यह है 19 फीट 10 इंच लंबा, 8 फीट 2 इंच चौड़ा और 6 फीट 3 इंच लंबा पियानो और ये पियानो इस दुनिया का सबसे बड़ा पियानो माना जाता है। इस पियानो को पोलैंड में रहने वाले डैनियल ज़ेपिस्की ने बनाया था और इस विशाल पियानो से उन्होंने 30 दिसंबर 2010 को दुनिया के सामने कॉन्सर्ट भी पेश किया था। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जहां आम पियानो में 88 कीज होते हैं, वहीं इस पियानो में 156 कीज हैं। ये पियानो इतना बड़ा है कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह भी मिली है। पियानो के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि पियानो का इन्वेंशन 1709 में इटली में रहने वाले बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी ने किया था। वैसे आपको पियानो, गिटार और वायलिन में से क्या पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 4। ये इंसान चल रहा है और ये इंसान भी चल रहा है, लेकिन इन दोनों के चलने में जमीन आसमान का फर्क है। ये वाला इंसान फ्लैट जमीन पर चल रहा है और इसीलिए इसके घुटने पर लगने वाला प्रेशर इस इंसान के घुटने पर लगने वाले प्रेशर से काफी कम है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब आप इस तरह से नीचे उतरते हैं तो आपके घुटने पर लगने वाला प्रेशर आपके वेट से 3 गुना ज्यादा होता है। यानी अगर आपका वेट 50 किलो है तो इस तरह नीचे उतरते हुए आपके घुटनों पर करीबन 150 किलो का प्रेशर लगेगा। लेकिन अगर इंसान फ्लैट सरफेस पे चलता है तो उसके घुटनों पर लगने वाला प्रेशर उसकी बॉडी का सिर्फ 1.5 गुना ही होता है। यानी अगर आप 50 किलो के हैं तो हर कदम चलने पर आपके घुटनों पर 75 किलो का प्रेशर लगेगा। इसलिए जिन भी लोगों को घुटने में दर्द रहता है उन लोगों को डॉक्टर्स सीढ़ियां उतरने और चढ़ने का मना करते हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे उतरते हुए घुटनों पर लगने वाला प्रेशर 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। जॉइंट्स के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि इंसान की बॉडी में 250 से लेकर 350 जॉइंट्स होते हैं और इन्हीं जॉइंट्स की मदद से इंसान अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल तरीके से मूव कर पाता है। फैक्ट नंबर 5।
इन दोनों के चेहरों को ध्यान से देखिए, आपको इन दोनों के लुक्स में काफी समानताएं नजर आएंगी। उल्टे हाथ की तरफ दिखने वाला फोटो एल्बर्ट आइंस्टाइन का है और सीधी तरफ वाला फोटो योडा का है। अगर आप योडा को नहीं जानते तो मैं बता दूं कि योडा स्टार वॉर्स यूनिवर्स का एक फिक्शनल कैरेक्टर है। योडा एक छोटा सा तीखे कानों वाला एलियन है जिसके पास बेइंतहा शक्ति है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्टुअर्ट फ्रीबॉर्न नामक मेकअप आर्टिस्ट जब योडा का चेहरा डिजाइन कर रहे थे तो उनको अपने ऑफिस में टंगी हुई आइंस्टाइन की एक फोटो दिखी और उन्होंने फिर आइंस्टाइन के चेहरे को अपना के योडा को भी वैसा ही कुछ लुक देने की कोशिश की। अगर आप आइंस्टाइन और योडा के चेहरे को ध्यान से देखें तो आपको इन दोनों की आंखों और चेहरे की झुर्रियां करीबन एक जैसी दिखेंगी। आइंस्टाइन और योडा में एक और समानता ये भी है कि योडा को भी आइंस्टाइन की तरह बेहद विद्वान समझा जाता है। योडा के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि कुछ ही समय पहले साइंटिस्ट ने एक वर्म को डिस्कवर किया और उसका नाम भी योडा के नाम पे ही रख दिया गया। साइंटिस्ट ने इस रेड पर्पल कलर के वर्म को अटलांटिक ओशियन की सतह से करीबन 2.5 किलोमीटर नीचे पाया और इसका आकार देख के साइंटिस्ट को योडा के तीखे कानों की याद आ गई और इसका नाम फिर पर्पल योडा रख दिया गया। फैक्ट नंबर 6। भारत के कई प्रदेशों में ठंड पड़ना शुरू हो गई है और ठंड में सर्दी जुकाम होना जैसे आम बात बन चुकी है। डॉक्टर्स के क्लिनिक पे पेशेंट्स की लंबी लंबी लाइनें लगने लगी हैं और कई सारे पेशेंट्स को वायरल फीवर से डायग्नोस किया गया है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा रहस्य जिससे आप अपने वायरल फीवर होने के चांसेस को कई गुना कम कर सकते हैं। आपके घर के दरवाजों पर भी कुछ इस तरह दिखने वाले डोर नॉब्स लगे होंगे और चांसेस ये हैं कि ये डोर नॉब स्टेनलेस स्टील के बने होंगे। इस स्टेनलेस स्टील के बने डोर नॉब्स पे फिर कई मेहमानों और दोस्तों के हाथ लगते होंगे और कई बार वायरस इसी पे रह जाता होगा और फिर आप इस पे हाथ लगाते होंगे और फिर आपको भी वायरल फीवर हो जाता होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर ये डोर नॉब स्टेनलेस स्टील की जगह ब्रास या कॉपर के बने होते तो इसकी सतह पर ज्यादा देर तक वायरस टिक नहीं पाता और खुद ब खुद नष्ट हो जाता। ब्रास और कॉपर की इसी वायरस की नष्ट करने की प्रक्रिया को ओलिगोडायनामिक इफेक्ट कहते हैं और इसी इफेक्ट का इस्तेमाल करके आप खुद और अपने परिवार वालों को वायरल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो अगर आपने भी अपने घर के दरवाजों पर स्टेनलेस स्टील के डोर नॉब्स लगा रखे हों तो अभी उनको बदलवा के ब्रास और कॉपर के डोर नॉब्स लगवा लें और खुद को और अपने परिवार वालों को वायरल इन्फेक्शन से बचा लें। फैक्ट नंबर 7। अगर आपको भी जानवरों से बेहद प्यार है तो आप हर आए दिन जू के चक्कर काटते होंगे और वहां विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवरों को देख के आपको बेहद खुशी भी होती होगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां आपको पक्षियों को देख के और उनको छू के बेहद आनंद आता है, वहीं इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पक्षियों को छूना तो दूर उनको देख भी नहीं सकते और ऐसे लोगों को ऑर्निथोफोबिया नामक फोबिया से पीड़ित माना जाता है। इस फोबिया में जब भी इंसान की नजर किसी पक्षी पर पड़ती है तो वो डर सा जाता है और उसको लगता है कि वो पक्षी अब उस पर अटैक करके उसकी जान खतरे में डाल देगा। सिर्फ यही नहीं, इंसान के सिर्फ पक्षियों के बारे में सोचने भर से उसको अपनी जान का डर सताने लगता है और वो सहम सा जाता है। ये फोबिया ज्यादातर जीन से आता है और अगर आपके घर वालों को ये फोबिया है तो संभावना ये है कि आप भी इस फोबिया की चपेट में आ सकते हैं। वैसे आपका सबसे पसंदीदा पक्षी कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 8। ब्लूबेरी से लेकर रसबेरीज तक और रसबेरीज से लेकर स्ट्रॉबेरीज तक आजकल मार्केट में हर एक प्रकार की बेरी उपलब्ध है। ये बेरी स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन होती हैं और इनका हर दिन सेवन करने से आप खुद की बॉडी को एक हेल्दी बॉडी बना सकते हैं। लेकिन ये फैक्ट उन लोगों के लिए है जो क्रैनबेरी के दीवाने हैं। क्रैनबेरी कुछ इस प्रकार का दिखने वाला फल होता है और ये फल डाइजेशन बढ़ाने में, बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने में और मसूड़ों के इन्फेक्शंस भगाने में बेहद लाभकारी होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पकी हुई क्रैनबेरी एक बास्केटबॉल की तरह बिहेव करती है और जिस तरह बास्केटबॉल जमीन पे टप्पा खा के ऊपर उछलती है उसी प्रकार पकी हुई क्रैनबेरी भी जमीन पे गिर के वापस बाउंस होके काफी ऊपर तक आ जाती है। क्रैनबेरी की इसी विशेषता के कारण क्रैनबेरी को बाउंस बेरी भी कहा जाता है। तो अब से आप जब भी दुकान पर क्रैनबेरी खरीदने जाएं तो उसका बाउंस टेस्ट करे बगैर उसको खरीदने की सोचना भी मत। फैक्ट नंबर 9। आजकल बच्चों को
3 साल का होने पर ही स्कूल में डलवा दिया जाता है और वहाँ वो ABCD लिखना और बोलना शुरू कर देते हैं। ABCD के बाद धीरे धीरे बच्चों को भारत के बारे में काफी कुछ बताया जाता है। आपने भी अपनी स्कूल की किताबों में भारत के बारे में कई सारी चीजें सीखी होंगी और आपको ये भी पता होगा कि भारत का नेशनल एनिमल टाइगर है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के साथ साथ 3 और ऐसे देश हैं जिनका नेशनल एनिमल भी टाइगर ही है। चौंक गए ना? जी हाँ, भारत के अलावा इस दुनिया में बांग्लादेश, साउथ कोरिया और मलेशिया ऐसे देश हैं जिनका नेशनल एनिमल टाइगर है। भारत में अप्रैल 1973 को टाइगर को देश का नेशनल एनिमल घोषित कर दिया गया और ये निर्णय प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर लिया गया और इस प्रोजेक्ट में भारत के सारे टाइगर्स को सुरक्षित रखने की ठानी गई। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि टाइगर के पहले भारत का नेशनल एनिमल शेर हुआ करता था, लेकिन 1973 के बाद जब टाइगर की पॉपुलेशन घटने लगी तो शेर की जगह टाइगर को नेशनल एनिमल की जगह दे दी गई। टाइगर के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा टाइगर्स रहते हैं और यहाँ टाइगर्स की संख्या 526 है। फैक्ट नंबर 10। आजकल जिम जाकर और हेल्दी खाना खाकर हर कोई फिट बनने की कोशिश कर रहा है और आज के समय में हेल्दी जीवन जीने के लिए इंसान कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ जिम जाना और अच्छा खाना खाना ही सिर्फ आपको हेल्दी नहीं बना सकता। लंबी और तंदुरुस्त जिंदगी के लिए लोकेशन भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। हाल ही में हुए एक सर्वे के हिसाब से पनामा देश का वोल्कन टाउन इस दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट टाउन माना गया है और यहाँ पे रहने वाला इंसान 90-100 साल तो आराम से पूरा कर लेता है। इस जगह की जनसंख्या सिर्फ 15,000 है और यहाँ दुनिया का सबसे स्वच्छ और बेहतरीन खाना मिलता है। साथ ही साथ यहाँ का वेदर भी बहुत ही बेहतरीन है और यही दोनों चीजें इंसान को लंबी जिंदगी देने में मदद करती हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर रहने का खर्चा भी बहुत कम है और $1,500 में आप पूरा मंथ बिता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ हाइकिंग, बर्ड वॉचिंग और ऐसी कई चीजें इंसान को स्ट्रेस फ्री रखती हैं और वहाँ के नागरिकों की जिंदगी खुशी से भर देती हैं। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।